हाय दोस्तों, हम लोग त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कर लिए हैं। उसमें त्रिभुज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हम 2 त्रिभुज के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। आज उसमें हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। इसमें हम जो भी पार्ट बच गया है, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब जो बच गया है वो पढ़ रहे थे। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। वो उसमें एक रह गया है विषमबाहु त्रिभुज, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रह गया है उसको हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। उससे आपको ये समझने में और आसानी होगी। ठीक है, उसमें बच गया था 2 हम पढ़ा देते, तीसरा बच गया था विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम विषमबाहु त्रिभुज सभी का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद सभी का सूत्र वगैरह जो भी होता है क्षत्रमिति के क्वेश्चन बनाने के लिए वो सब बताएंगे। ठीक है, देखिए तीसरा रह गया था विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं? जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, मतलब प्रत्येक भुजा का लंबाई अलग अलग होना चाहिए, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक त्रिभुज हम बनाते हैं देखिए, मान लीजिए कोई भुजा है। ठीक है, भुजा है ABC, इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका 4 है, ये 5 है, तो तीनों अलग अलग है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। उसके बाद कोण के आधार पर हम देखे थे कि त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखना चाहिए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। वो हम बात कर चुके हैं कौन कौन होता है। तीनों का भी डिफिनीशन हम लिखेंगे। पहले डिफिनीशन कर लेते, इसके बाद इसके सूत्रों का बात करेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, ये जो पढ़े हैं ये विषमबाहु त्रिभुज। इसका अगर क्षेत्रफल परिमाप और निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो अलग अलग भुजा है, तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अगर आधार है ये है और ऊंचाई अगर दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं इससे क्षेत्रफल, या हीरोन सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये जो भी न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण मतलब सभी कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, कह सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, एक हम बनाते हैं
एंगल जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये है, बी है, सी है। देखिए तीनों कोण 90 डिग्री से कम ही लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोण 71 डिग्री है, ये कोण 68 डिग्री, तो ये कोण 41 डिग्री। तीनों कोण अलग अलग है, तीनों कोणों का मान जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। उसी तरह अधिक कोण समकोण त्रिभुज देखेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या दे सकते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं हम ऐसे करके, ये ठीक है। मान लीजिए ये नाम है ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये कोण मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 है। तो एक कोण कोई 90 डिग्री होना चाहिए, ये कोण 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ये इसी रेखा पे, तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ये न्यूनकोण त्रिभुज था। जैसे तीसरा त्रिभुज क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसके बारे में भी जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट, अधिक कोण मतलब जिस त्रिभुज का, लिखिए परिभाषा, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो तीन जो कोण होता है इसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीनों त्रिभुज के बारे में हम जान लिए, तीनों त्रिभुज का डिफिनीशन। समकोण त्रिभुज भी दो प्रकार के होते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। तो वो भी लिख लेते हटाइए। एक और होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। जिस समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख सकते हैं, जिस समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। हो गया।
सभी त्रिभुज। अब सभी त्रिभुज के हम सूत्रों की बात करेंगे। एक बार देख लीजिए आप लोग, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके सभी सूत्रों का हम बात करेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं, हम दो त्रिभुज के बारे में बात कर चुके थे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा है कि समबाहु त्रिभुज का तो हिरोन सूत्र से ही उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक समकोण त्रिभुज होता है, उसका हम देखिए उसके बारे में जानते हैं, उसका सूत्र वगैरह लिखते हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पहले फिगर से थोड़ा जानते हैं। समकोण त्रिभुज है तो कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये दोनों। इसमें ये होता है, ये 90 डिग्री जो होता है उसके सामने की भुजा होता है कर्ण। और मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो थीटा के जो थीटा लेंगे उसके सामने का कोण हमेशा लंब कहलाता है। तो ये लंब हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, आधार। इसे लंब आधार ये हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जब एक कोण थीटा है, एक कोण 90 डिग्री है, इन दोनों का कोण कितना योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या है, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक 90 हो गया। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90। जबकि थीटा का मान यहाँ पर अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। फिलहाल इसका जरूरी नहीं है, हमें ये कर्ण लंब आधार से मतलब था। हम इसके सूत्रों की बात करते हैं। तो लिखिए इसका सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र इसका, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। 1 नंबर ये हुआ। और मान लीजिए ये क्षेत्रफल दिया रहे और कोई एक इसमें दोनों में से दिया रहे, तो उसको सब कैसे निकालेंगे, देखिए। समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल गुना 2 डिवाइडेड बाय आधार दिया है तो नीचे में ऊंचाई हो जाएगा। और देखिए तीसरा, समकोण त्रिभुज का जब ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना क्षेत्रफल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना क्षेत्रफल डिवाइडेड, हाँ ऊंचाई बराबर तो नीचे में हो जाएगा आधार। समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर देखेंगे तो परिमाप तो आपको मालूम ही होगा कि तीनों भुजाओं का योग होता है, फिर भी लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और किस सूत्रों की बात करें तो समकोण त्रिभुज का इसका मतलब हुआ कि ऊपर में जो लिखा हुआ है वही इसका मतलब, ठीक है। समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, कर्ण अगर निकालना चाहे तो कर्ण निकालना चाहे तो लंब और आधार आपको दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, नेक्स्ट अगर कर्ल हम निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। मान लो लंब निकालना है तो कर्ल इधर हो जाएगा, देखिए क्या होगा, कोण त्रिभुज का आधार बराबर रूट के अंडर में कर्ण स्क्वायर, आधार है तो यहाँ पे माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा।
लंब बोलिए ऊंचाई बोलिए, बात बराबर है। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का क्या, अब लंब देख लेते हैं। लंब इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है उसके बारे में लिखा ही देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा त्रिभुज का, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए पहला इसका सूत्र लिखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ये समकोण है तो इसमें कर्ण तो रहेगा ही, तो कर्ण जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दूसरा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक और सूत्र पे क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल ऐसे लिखने का मतलब है क्षेत्रफल 1/2 गुना बराबर भुजा जो होगा, बराबर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट, तीसरा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू √2 गुना बराबर भुजा की लंबाई, बराबर भुजा की लंबाई, बराबर भुजा की, यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई, सॉरी ये नहीं। नेक्स्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग इसके बाद इतना ही इसमें दिखना चाहे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा देख सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ABC, इसको 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, वो कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, तो यही दोनों भुजा बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर भुजा की लंबाई होगी। बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा टोटल समझ में आया होगा। इन सूत्रों की मदद से आप लोग क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उस सब को बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। और आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, और कमेंट भी आप लोग करिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब कोई और आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिले और आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू।